पहले तो आप सबों का धन्यवाद कि आप लोग आए और इतना देर इंतज़ार भी किया। वो प्रोग्राम जो दूसरी जगह था चेंज हुआ उसके लिए। पर और दूसरी बात की ये कि बिहार जहाँ पर बहुत ही मेधावी, बहुत ही मेहनती श्रमिक होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इतना सारे लोग IAS IPS हैं, सबसे ज़्यादा बिहार से ही निकलते हैं। तो जब इतने मेहनती लोग हैं फिर पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ खेती बाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब चकबंदी नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है बहुतों के पास, बहुत सारे किसानों के पास तो खेती नहीं है और उनको मंडी में इतना पैसा नहीं आ पाता है। किसान अपने बच्चों को चाहे तो बहुत आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो हम लोग दूसरा क्या देख सकते हैं, कभी खेती में बाढ़ हो जाता है, कभी सुखाड़ हो जाता है, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन क्या देख सकते हैं कि भैया बच्चों को रोज़गार मिले। इतने बच्चे मेधावी हैं मगर एक अच्छे स्कूल नहीं है यहाँ तक कि हम लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्लास 6 से ही बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं थे उस वक्त भी। अभी तो कुछ स्कूल खुल भी गए हैं पर सब प्राइवेट सेक्टर में खुले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में खुल नहीं पा रहे। लेकिन उसमें भी जो पहले से स्कूल रनिंग है, जैसे DAV वगैरह था रनिंग, उसमें DM और SP के भी बच्चे वहीं पढ़ सकते थे, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ सकते थे। तो आगे चल के वो उसमें भी कुछ अपग्रेडेशन हुआ नहीं। और अगर हम लोगों का बच्चा जो है कोटा और दिल्ली जाके तैयारी करता है तो इसमें कहीं ना कहीं हम बिहार वासी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जो नेता चुनते हैं वो केवल कास्ट बेसिस पे चुनते हैं। मैडम, अभी आप यहाँ पे पहुँची हैं मल्टी स्मार्ट कंपनी के फाउंडर्स जो हैं, जो इनका विजन है, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है तो हमारा यही कहना था। जो आप क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं उसका आंसर मैं बताने ही वाली थी कि जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ IAS IPS कुछ बन जाएंगे, मेधावी जो होंगे जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, लेकिन बाकी बच्चों के रोजी रोजगार का क्या? या तो वो खेती में लग जाएंगे या फिर वो रोजगार ढूंढने के लिए दिल्ली चले जाएंगे, मद्रास में जाके, चेन्नई, गुजरात में जाके लेबर का काम करेंगे। और फिर बहुत हुआ तो सिवान, बिहार, छपरा जिले, ये जो बेल्ट है ये तो विदेशों में भी चला जा रहा है और विदेश से बहुत अच्छा इनकम कमा के ला रहा है। पर विदेश में एज ए लेबर ही, कोई प्लम्बर का काम, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम, कोई इसी तरह का काम करके वो लेके आ रहे हैं। तो क्यों जाना पड़ रहा है? अपने परिवार को छोड़ना तो कोई नहीं चाहता है, अपने बच्चे के साथ हर कोई रहना चाहता है, अपने परिवार के साथ 2 निवाला हर कोई खाना चाहता है। पर मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ, हमारे शहर में कोई रोजी रोजगार नहीं, कोई पर्यटन स्थल नहीं है, कोई बढ़ावा हम लोग नहीं दे सकते, पर्यटक नहीं आ सकते, बाहर के लोग आते हैं। तो यहाँ रोजी रोजगार क्यों नहीं है? तो कारण यही है कि यहाँ पर जो हम लोग चुनते हैं, जो भी नेता चुनाते हैं वो जनरली कास्ट बेसिस पे चुनाते हैं। विकास का मुद्दा नहीं होता है, कास्ट एक मुद्दा हो जाता है वोट के लिए। और अब जो हमारा नया जनरेशन है वो उसे सोचना होगा, वरना ये बिहार बूढ़ों का बिहार होता जा रहा है। युवा जो है वो तो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि युवा में इतनी समझ अब आ गई है कि उसे कम पैसे में और किल्लत में नहीं रहना है और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो विदेश की तरफ का रुख ले रहा है। तो इसमें जो मदन शर्मा जी हैं, ये इंडस्ट्री लगाने का ऐसे जगह पे, बिहार जैसा, सिवान जैसा जगह जहाँ कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता है? बिहार में इतना स्ट्राइक होता है, इतना हड़ताल, इतना मार पीट, गुंडागर्दी होता है हमारे हॉस्पिटल में। मरीज चाहे कितने भी कंडीशन में आए, किसी भी कंडीशन में आए, पूरी भीड़ आती है। आप 1 यूनिट खून मांगो तो पूरे लोग गायब हो जाते हैं। और वही अगर पेशेंट मर जाए तो डॉक्टर को पीटने, डॉक्टर से वसूली करने के लिए पूरी टीम आ जाती है और मीडिया वाले आप लोगों को भी बुलाती है और आप लोग भी जाके बड़ा अच्छा सा उसका खबर बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा?